कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर हुए एफआईआर के मामले में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा। इस मामले में कवासी लखमा ने कहा प्रशासन दबाव में आकर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरह का एफआईआर करवा रही है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसीलिए ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिस पर पहले से ही घोटाले के आरोप लग चुके हैं। मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार लोकसभा लड़ा हूँ, 6 बार विधानसभा लड़ा हूँ। हम लोग नया प्रत्याशी नहीं है और नया चुनाव नहीं लड़े हैं। ये पहला बार प्रत्याशी हुआ है, मैं पहला बार सुन रहा हूँ जीवन में। तो पहले कोई गलती करता है तो बेटा वो शायद मर्डर करने वाला भी अगर आदमी गवाह ढूंढेगा, मर्डर किया है कि नहीं, थानेदार जहां से जांच करेगा, तब गांव वाले बोलेगा मर्डर किया है, तब तो ये प्रत्याशी होता है भाई। प्रशासन को इतना डर क्या पड़ा है? इसके मतलब प्रशासन पूरा सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी से दबा हुआ है। अगर इसी प्रकार अगर चुनाव में भी अगर इस प्रकार अगर तंग करेंगे, हम लोग रैली प्रदर्शन और जेल जाने भी डरेंगे नहीं। पहले ये परीक्षण करना चाहिए, उसके बाद अगर लगता है कि हमारे प्रत्याशी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि उसको किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, अपनी ओर प्रभावित कर रहे हैं उस पैसे से, उसके बाद कार्रवाई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना जांच बिना पड़ताल के ऊपर एफआईआर होना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है कि बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में है। इसी का नतीजा है कि बिना जांच किए बिना परीक्षण के सीधा एफआईआर होना, मतलब सीधा सीधा इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी है और घबराई हुई है। कहीं ना कहीं वो लोग वही काम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता तो उनको ऑलरेडी नकार चुकी है और आने वाले समय में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। अंतिम समय में जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कई आरोप लगे हैं और शराब घोटाले और बहुत सारे आरोप उसके ऐसे लोग व्यक्ति को दिए हैं, तो अंतिम समय में उनको कहीं ना कहीं वही सब सहारा लेना पड़ेगा। और अभी जैसे आप सबको पता है कि उनके द्वारा कुछ राशि बांटते हुए सार्वजनिक हो रहा है, हमको ऐसा पता चला। चुनाव आयोग के द्वारा एफआईआर भी हुआ और चुनाव आयोग का मामला है, कार्रवाई होगी। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें उनके अपने ही बढ़ाने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवनारायण द्विवेदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लखमा को झीरम मामले में संदिग्ध बताया, तो साथ ही ईओडब्ल्यू में शराब घोटाले में 50 लाख रुपए लेने का आरोपी भी बताया। द्विवेदी से पार्टी आलाकमान से मांग की है द्विवेदी के लिए कि वो लखमा की जगह किसी और को बस्तर से टिकट दें। इस चिट्ठी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कई बार नेताओं में नाराजगी होती है और सबको एक साथ मिलकर बीजेपी में लड़ना चाहिए। झीरम कांड का अभी तक तो जांच हुआ नहीं, एनआईए से हम फाइल मांगे, वहां मिला नहीं। तो झीरम का पर्दा केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पर्दा अभी तक उठा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं जांच होना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं सच्चाई सामने आना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे सबूतों को नष्ट करने का उन्होंने काम किया और जांच को प्रभावित किया। फिर भी पीड़ित परिवार आज भी उम्मीद करती है कि उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। आज जब रिपोर्ट आएगी, पूरी देश की जनता देखना चाह रही है और यह है कि हम भी चाह रहे हैं इसको रिपोर्ट आना चाहिए। विधायक अजय चंद्राकर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उनके लोकसभा प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करने में कांग्रेस का दम फूल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस झीरम कांड को हमेशा राजनीतिक मुद्दा बनाती है। इस घटना की 2 प्रत्यक्षदर्शी लखमा और गेदू है, उन्हें सामने आकर सच बताना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने चंद्राकर पर पलटवार भी किया। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस ने इसको बनाया है, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने झीरम को राजनीतिक मुद्दा बनाया है, तो उसके प्रत्यक्षदर्शी यही है, चाहे वो मलकी सिंह गैदू जी हो, चाहे वो कवासी लखमा जी, उनको खुद सामने आके झीरम का सच लोगों को बताना चाहिए। एजेंसी पूछे उससे पहले। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के चरित्र का विद्रूप प्रदर्शन श्री कवासी लखमा ने कल किया है नोट बांटते हुए।
और जिसमें FIR हुई थी। ये कांग्रेस की संस्कृति है। बस्तर के सहज सरल लोग जो हैं उनकी दृष्टि में पैसे से खरीदे बेचे जा सकते हैं, ये उन्होंने शर्मनाक काम किया है। आदिवासी समाज को, बस्तर के गौरव को कलंकित किया। मेरी जवाबदारी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश है। मैंने आला कमान को अवगत करा दिया था और आला कमान ने हमारे पास एक अनुभवी प्रत्याशी को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री, 6 बार के विधायक, बस्तर के वरिष्ठ नेता, तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह का अजय चंद्राकर जी का बयान है, मुझे लगता है कि वो पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए बयान दे रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको मंत्री बनाया जा सके। लेकिन हम लोग, बल्कि पार्टी ने पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी देकर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 11 सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे।